ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 दोबारा भगवान। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 ए जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरबे सगरे न बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरबी सगरे न बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की ना है किसी की न होगी किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की
अपने बनाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, राजा या रानी पंडित या ज्ञानी, योगी तपी और अवतार दानी, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, 84 चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ही पाया, सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गंवाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, रविचंद अग्नि हवा अन्न पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है, सदगुरु कहें जिसने सब कुछ दिया है, उसको बुलाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का दूसरा मंत्र। चित्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत,
चित्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। भगवान यहाँ पर अर्जुन को भारत नाम से संबोधित करते हैं। 22 नामों में भारत भी एक नाम है। भारत के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता भारत जो विशाल है, व्यापक है, और दूसरा भारत, भा माने ज्ञान में जरूरत है, ज्ञान में भी जो लगा हुआ है। तो भगवान का हे अर्जुन, सारे क्षेत्रज्ञों में जितने भी सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, सारे क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ मालूम पड़ता तुम मुझे ही जान। क्षेत्र यद ज्ञानम एतद ज्ञानम मतम। और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। बार सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र में भी मांग विद्धि, जितने क्षेत्र हैं उनमें जितने क्षेत्रज्ञ वो मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञ यत ज्ञानम तत् ज्ञानम इति ममम मत, ममम मत। जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्र का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। क्षेत्र ज्ञान है वही ज्ञान है। आज भगवान क्या बता रहे हैं कि परमात्मा वास्तव में कहां है और कैसा है। जब से आपके मन में परमात्मा की पाने की चाह होती है, आपने सुना संतों से, ग्रंथों से, इधर उधर से, तुम्हारे मन में भी विचार था कि हम भी भाई भगवान को पाएं। भगवान के पाने की जिज्ञासा जब उठी तुम्हारे मन में, चाहे किसी कारण से पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उठी, किसी का सत्संग पाके उठी, या संसार की निसारता देख उठी कि भाई परमात्मा को पाना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को जानना है। और जिसको आप पाना चाहते हो उसकी पहचान भी तो पता हो। आप कोई वस्तु कीमती बाजार में खरीदने जाते हो तो उसकी पहले पहचान पता लगाते हो। सोना खरीदेंगे, पहचान होना चाहिए कि 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है, क्या है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेने जाते हो ना भाई, टेप रिकॉर्डर लेना, मोबाइल फोन लेना है, कंप्यूटर लेना है, बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो जरा पहचान हो जाए। न नकली लोग दे देंगे, हर चीज नकल बन गई, हमारे असल बनते ही साथ में नकल बन जाती। तो लोग कहते भाई पहचान लो, लाखों की चीजें ऐसे थोड़े उठा लो। जितनी कीमती वस्तु होती है उसकी अधिक पहचान आप करके तब लेने जाते हो। और परमात्मा कीमती है कि सस्ता? क्यों भाई, कीमती नहीं है, सस्ता है। संत जरूर सस्ता बना देते हैं। संत कहते हैं थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। कहते हमने तो सारा मिटा के सब छोड़ पाए, तुम सस्ती ले लो, फिर लेने तैयार। तो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, इतना कीमती है, उसकी पहचान और अधिक होना चाहिए कि परमात्मा तो जीवन मरण का सवाल है। और परमात्मा जीवन एक ही बार मिलता, बार बार थोड़े मिलना। एक कोई चीज ले आए, बिगड़ गई, चलो कोई बात नहीं, फंस गए तो दोबारा ले आएंगे। यहां नकलें फंस गए, जिंदगी निकल जाएगी। और फिर बाद में होश आया कि अरे कहां फंस गया, कुछ हाथ तो लगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात, जिस परमात्मा पाना चाहते हैं उसकी पहचान, उसका स्वभाव क्या, उसका स्वरूप क्या है क्या।
आज हमारे देश में भगवान को बताने वाले दुनिया भर के ग्रंथ पंथ मत मजाब इतने निकल पड़े हैं। बरसात में जैसे कुकुरमुत्ता होता है, हर जगह पैदा हो जाते हैं, हर जगह। सनातन धर्म छोड़कर जितने भी पंथ हैं, ग्रंथ हैं, मत मजाब, कोई अटके हैं, कोई भटके हैं, कोई लटके हैं, कोई ठिकाने में नहीं लगा। और हमारा ये सनातन धर्म सदा चला आया हुआ है। इसे तमाम बताने वाले, भगवान मिलाने वाले इतने लोग हैं। कोई वो बहुत जल्दी मिलाता है, तो सबसे कोई मिलाव हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली बात में पहचान तो हो कि परमात्मा क्या है। दूसरी बात, वो परमात्मा फिर है कहां, उसका निवास कहां है, वास कहां, मिलेगा कहां। फिर तीसरी बात आती, उसकी पाने की साधना क्या, विधि क्या, उपाय क्या, तरीका क्या। पहले कोई चीज को आपको तो पहचान सही होना चाहिए, पता चले मिलेगी कहां, सहारनपुर की दिल्ली मिलेगी और कहीं मिले। तो पहली बात परमात्मा की पहचान, उसका स्वरूप, और फिर मिलने का स्थान कहां मिलेगा, नंबर 2 पर आता। और नंबर 3 पर आता है कि वो मिलेगा कैसे, क्या उपाय, क्या साधना। तो सबसे पहले आज परमात्मा की पहचान जानना है। परमात्मा है क्या? परमात्मा कोई वस्तु नहीं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई अवतार नहीं, परमात्मा कोई लोक नहीं, परमात्मा कोई धाम नहीं। परमात्मा एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, सत्ता। अगर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, अगर आप अवतार लेकर बैठ जाओगे कि अवतार भगवान हुआ तब तो है ही नहीं, तो भगवान राम का शरीर चला गया, भगवान कृष्ण शरीर चला गया, तो भगवान खत्म हो गए, भगवान बचे ही नहीं अगर अवतार पकड़ बैठ जाओगे। तो परमात्मा एक अस्तित्व है, एक सत्ता है, न कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न लोक है, न धाम है, न स्थान है। सत्ता, अस्तित्व। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। न पत्ता हिलता है, न फूल खिलता है। और पत्ता हिलना, फूल खिलने की तो दूर बात, पत्ता और फूल की सत्ता ही नहीं होगी, हिलेगे डुलेगे तो बात की बात। एक अस्तित्व है, एक सत्ता मात्र। जैसे देश में शासन चलता है, सरकार का शासन। आप कहते हो यहां सरकार की आजकल बीजेपी की सत्ता है, देश में भी और प्रांत में भी सत्ता है, सरकार की सत्ता। सत्ता कहां तुमने देखी कि दिल्ली है कि लखनऊ में है? सत्ता कोई जगह नहीं बैठी हुई, पूरा देश शासित है, हर जगह पुलिस डंडा लिए नहीं खड़ी, पूरा शासन है। इसी तरह परमात्मा एक सत्ता है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। वो सबका जगत का आधार है, अधिष्ठान है, उस धात्रे को, सत्य को ही नमस्कार है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो परमात्मा एक सत्ता है, अस्तित्व है। परमात्मा खोजने निकलोगे तो मिलेगा एक सत्ता है, अस्तित्व है। और कोई सत्य की तलाश करे, इस संसार में सत्य क्या है, तो पता चलेगा केवल परमात्मा ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, बात बाकी सब मिथ्या है। जीवो ब्रह्म बिना परा, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। तो परमात्मा का अस्तित्व है, सत्ता है। अब दूसरी बात, वो मिलेगा कहां? तलाश करो भाई, सुबह से हो गई शाम, क्यों नहीं मिले कन्हैया। बीती रात तमाम, क्यों नहीं मिले कन्हैया। लोग ढूंढते, आटा पिसान ढूंढते और जिंदगी खप जाती। मिले नहीं, बहुत कोशिश की, बड़े दौड़े, मिले नहीं। और बाहर अगर मिल भी जाएंगे तो छूट जाते हुए, एक समस्या दूसरी भी है। तो परमात्मा रहता कहां, उसका निवास कहां है? भगवान ने दुनिया बनाई,
और सब देवी देवता, राक्षस, भूत प्रेत, सबका स्थान सबको ठीक ठाक निश्चित कर दिया गया। तो भगवान ने विचार किया हम कहाँ रहे भाई। किसी देवता ने कहा तुम ऐसा करो कि स्वर्ग चले जाओ ऊपर, वहां पर निवास करो। तो और देवता उनका नहीं, आदमी वहां पहुंच जाएगा, जहाज लेकर, स्काई जेट लेकर पहुंच जाएगा, फिर गड़बड़ कर देगा कि मनुष्य जहां पहुंचा था तुम्हें नींद हराम कर देगा। किसी ने कहा क्षीर सागर में चले जाओ, तो कहते वहां भी घुस जाएगा लगा पनडुब्बी। मनुष्य बचना बड़ा मुश्किल, कहाँ निवास हो, कहाँ वास हो, बड़ी मीटिंग हुई, सभाएं हुई, कोई उपाय निकला नहीं। एक बूढ़ा देवता था, उसने कहा भगवान मैं ऐसी जगह बताता हूं आदमी जहां कभी नहीं जाएगा, नहीं तो जहां पहुंच जाएगा शिकायतें शुरू कर दिया, तुमने एक कर दिया, हमारा एक कर दिया, भगवान जीना आराम कर दे, मुश्किल हो जाए। भगवान छोड़ो भाई, देश के प्रधानमंत्री आ जाए तो आप उनकी जान ले लो, तुमने जे कर दिया, जे गड़बड़, जे कमी फलाना। तो भगवान को बताओ ऐसी जगह कौन है। तो देवता कहता कि भगवान आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ, वहां जो कभी नहीं जाएगा। तब से परमात्मा मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ, वहां जाते ही कोई नहीं, बाहर दौड़ भागे जा रहे, भागे जा रहे। और जितना पाना चाहते हो पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। तब से वहां परमात्मा बैठा बड़ी शांति से, कोई नहीं जाता, कोई गड़बड़ नहीं करता। और किसी देवता ने कहा कि महाराज भगवान अगर वहां आ जाए तो, कहते अगर वहां जाएगा तो उसकी कामनाएं सारी खत्म हो जाएंगी। वहां अगर पहुंच गया तो कामना वासना सब खत्म हो जाएगी, मांगे खत्म हो जाएगी, वहां पहुंचने में बचेंगे नहीं। तो परमात्मा एक अस्तित्व है और रहता कहां है, कहते सब देश में। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये पिंड समुचा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल, जिसने देश देशांतर है, लोक लोकांतर है, जितना अपने आंखों से देखा है, कान सुना है, मन से संकल्प किया है, और वैज्ञानिकों ने, भौगोलिकों ने खोज की, सब परमात्मा सब देश में रहता, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो परमात्मा अस्तित्व है और रहता कहां है, सब देश में। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह रहता है, कोई जगह बची नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कि जगह मिट जाए परमात्मा बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी जगह जहां परमात्मा नहीं। भगवान के अलावा आपको मरने का भी ठिकाना नहीं कि ऐसी जगह माने जब भगवान ना हो, कोई जगह ही नहीं बची। एक बार एक गुरु जी थे, उनके 3 शिष्य थे और उनको अपने उत्तराधिकारी चयन करना था। तो तीनों की परीक्षा ली, तीनों को एक एक कबूतर दिया। कहते भाई इसको मार के लाना है, लेकिन एक शर्त यह है कि ऐसी जगह मारो कोई देख न पावे, इसको कोई देख न सके, ऐसी जगह मारना है। तीनों निकल गए। एक बड़ा चालाक था, उसने देखा एक खंडर मकान पड़ा हुआ था, आसपास कोई था नहीं, बिल्कुल खाली था, चारों तरफ नजर घुमाई, भीतर गया, कोई देखना मरोड़ के आ गया, घंटे भर में आ गया मर। दूसरा गया, वो भी बहुत दौड़ता रहा, उसे भी जगह मिल गई कहीं न कहीं, वो भी मार के आ गया। तीसरा 3 दिन हो गए लौटे नहीं। अब शिष्य कहें देखो सबसे पहले मैंने मारा इसलिए मुझे बनाओ, दूसरा कहते मुझे बनाओ। 3 दिन बाद लौटा वो, हारा थका मांदा, कबूतर को जिंदा लिए और उन्होंने गुरु जी के चरणों में सर रख दिया, गुरु जी हमसे ये नहीं हो सकता, हम ये काम नहीं कर पाएंगे और आप किसी उत्तराधिकारी को बना दो, हम नहीं मार पाएंगे। कि तुम्हें क्या दिक्कत आई? कि दिक्कत क्या है, बड़ी जगह ढूंढी कि ऐसे मारे कोई देखता न हो, लेकिन जगह मिली नहीं।
बड़े बड़े उपाय किए। तल घर में गए, जहां पर सांड प्रूफ जगह, जहां पर रोशनी बिल्कुल नहीं है, कोई वहां पर एक मक्खी तक नहीं, वहां पर हमने सोचा यहां मारा जाए, लेकिन वहां पहुंचे तो वहां तो अकेला मिले ही नहीं। एक तो कबूतर था, उसकी अंधेरे में आंखें चमक रही थी, दूसरे हम थे मारने वाले, तीसरा भगवान भी तो था, तीन थे, कैसे मारो। ऐसी कोई जगह नहीं मिली भगवान कि भगवान ना देख पाए मार दें, तो उसी को बनाया गया उत्तराधिकारी कि दे ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं जब परमात्मा ना रहता हो। और परमात्मा सब जगह रहता है, सब देश में रहता। अगर सब देश में रहता है, सब जगह रहता, तो यहां पर होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए कहां भटको, कहां दौड़ोगे? और दूसरी शर्त है, परमात्मा सब वस्तुओं में, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे सब में रहता है। तो क्या तुम पेड़ पौधे पहाड़ जैसे भी नहीं हो? तुम्हारे भीतर नहीं होगा क्या? परमात्मा एक अस्तित्व है, सत्ता है और सर्वत्र व्यापक है, लेकिन वो तुम्हें मिलेगा कैसे, पाया कहां जाएगा? ये और विचारणी बात है। जैसे पूरी पृथ्वी में जल है, वैज्ञानिक सत्य है, भौगोलिक सत्य है। अब तुम्हें पानी पीना हो तो कहां मिलेगा? कोई हैंडपैप हो, कोई कुआं हो, कोई ट्यूबवेल हो तो मिलेगा। ऐसे थोड़ा कि हाथ मारो पानी मिल जाए। है सब जगह, लेकिन मिलने के स्थान सब जगह नहीं है। अग्नि वैज्ञानिक सत्य है, सब जगह व्यापक है। तुम्हारे घर में लकड़ियों टाल लगा हो, उस लकड़ी में आग है कि नहीं है? क्या उस आग से रोटी पका सकते हो, ठंडी भगा सकते हो? नहीं, तो प्रकट करनी पड़ेगी। बिना प्रकट किए उस आग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। पावक इगसम ब्रह्म विवेकु, एक दारगत देखें एक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। प्रकट करना पड़ेगा। बिना प्रकट, अगर मान लीजिए दुनिया में आग प्रकट ना हुई होती, अग्नि होती सामान्य, ठीक है, प्रकट ना हुई होती तो अग्नि को पता तो नहीं चलता कि अग्नि है भी कि नहीं है। और परमात्मा अगर प्रकट होता तो लगता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं है। लेकिन अग्नि प्रकट कहां होगी? लकड़ी में, कोयला में, ईंधन में, सब जगह नहीं प्रकट होगी। तो परमात्मा प्रकट कहां होगा? केवल मनुष्य के हृदय में, सब जगह नहीं। और सब जगह आग पैदा हो जाए, दुनिया जल के भस्म हो गई होती अब तक। और परमात्मा पूरा सब जगह प्रकट हो जाए, दुनिया खत्म होती, परमात्मा कोई बचते ही कुछ नहीं। तो प्रकट होने के स्थान हृदय है केवल और हृदय किसका? वो भी मनुष्य का, सब में नहीं। केवल मनुष्य का हृदय परमात्मा का प्रकट करने के स्थान है। जैसे अग्नि प्रकट करने के स्थान तुम्हारा रसोई, सब जगह नहीं प्रकट होने, पूरा घर जल जाए, वहीं रसोई में प्रकट होगी, अपने रोटी बनाए, सब्जी बनाए, जो भी किया करते रहे। तो प्रकट होने के लिए मनुष्य का हृदय, और हृदय कैसा चाहिए? मुकुर मलन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जो व्यक्ति अंधा हो, शीशा मैला हो, कैसे देख पाए? तो उसके लिए हृदय शुद्ध चाहिए, शुद्ध हृदय में, मैले में नहीं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, और बिसरस भरे कनक घट जैसे। मन तो बड़ा मैला, शरीर बड़ा सुंदर कैसे? जैसे सोने का घड़ा चमचमाता हो, भरा हो जहर। तो कई बड़े सुंदर देखते हैं, फिर बाद में पता चलता उनमें जहर निकलता। तमाम घटनाएं आपने सुनी पड़ी होंगी। तो शुद्ध हृदय, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तो प्रकट नहीं कर सकते। हृदय शुद्ध चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। तो प्रकट करने के स्थान कहां? हृदय, और कोई जगह नहीं। परमात्मा को कहीं प्रकट नहीं कर सकते, केवल मनुष्य के हृदय में।
उसको प्रकट किया जा सकता। जैसे अग्नि को लकड़ी कोयले में सब जगह नहीं, अग्नि जब प्रकट होती है तो सबको जला के राख खाक कर देती है, सबको जला देती है। ऐसे परमात्मा प्रकट हो जाए, तुम्हारे दुख चिंता भय को सबको जला के राख खाक कर दे। अग्नि प्रकट हो जाए, कुछ बचता नहीं, जो डालो तो भस्म करती चली जाती। परमात्मा प्रकट हो जाए तुम्हारे हृदय में एक बार, प्रकट माने ये नहीं कि भगवान राम धनुष लेकर आ जाए, भगवान कृष्ण मुरली लेकर। प्रकट माने सामान्यता विशेष रूप से प्रकट हो जाए। जैसे अग्नि सामान्य थी, विशेष रूप से प्रकट हो गई। विशेष वाली आग, दो आग होती, सामान्य आग, विशेष आग। सामान्य से बात नहीं बनती। लोग कहते सबके अंदर भगवान है तो सबका दुख चिंता भय क्यों नहीं मिट जाती है? तो मिटा दे सबको। तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे भीतर सामान्य आग है कि नहीं? बोलो, है? आग है। अगर आग ना हो तो कैसे काम चले? जरा टेम्परेचर डाउन हुआ, मरे धरे। लोग कहते ठंडे हो गए। अग्नि रहती हो बड़ा हिसाब से कि 57 या 58 डिग्री का तापमान रहता है। इस अग्नि ने तुम्हें कभी जलाया है? ये आग तुम्हें जलाती है कि तुम्हारा पालन करती है? बोलो, पालन करती है। ना करते हो निकालने तुम्हारी तब। ये पालन करती, कभी इसने जलाया नहीं। ये कभी जलाती नहीं, पालन करती है। इसी तरह सामान्य चेतन सबका पालन करता है, किसी को मिटाता नहीं। सबका पालन, राम का भी करे, रावण का भी करे, किसी का विरोधी नहीं। एक बड़ा विचित्र रात, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तुमने भी 4 राम कहां से आ गए? राम राम सबको एक ठग ठाकुर और चोर, और जौन नाम साधु कहे तो नाम कचोर। ठग ठाक सब चिल्लाते, लेकिन संत कहते चौरे पात। एक राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब एक राम रावण को लड़ने की सत्ता दे रहे हैं। भगवान राम युद्ध कर रहे थे परमात्मा की सत्ता से। रावण किसकी सत्ता से युद्ध कर रहा था? बोलो, वो भी परमात्मा की सत्ता से। ऐसा नहीं कि नहीं अलग कहीं से ले आए हो, अलग तो कहीं कुछ है ही नहीं। एक राम रावण से लड़ भी रहे हैं और एक राम रावण को लड़ने की सत्ता भी दे रहे हैं। इसी तरह से सामान्य चेतन किसी का विरोधी नहीं, सबका पालन करता है। सामान्य कुछ गड़बड़ नहीं करती। एक मिलत एक दारुण दुख दे, बिछड़त एक प्राण हर ले। सामान्य आग अगर चली जाए तुम्हारे अंदर से तो मरोगे कि बचोगे? मर जाएंगे। अब विशेष वाले रख दें तो क्या होगा? तभी मरेंगे। ये बड़े विचित्र बात। मिलत एक दारुण दुख दे, जलती आग रख दे तो तुम्हें जला के भस्म कर दे, और बिछड़त एक प्राण हर ले, सामान्य चलिए तो मरे मिलो। तो विशेष रूप से तो परमात्मा पाने के स्थान है मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय, जाके हृदय दम्भ नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। सामान्य वाला तो रहता है, विशेष वाला वहीं प्रकट होता। सामान्य वाले से काम चलेगा नहीं। सामान्य वाले से काम चलता तो गधा घोड़ा सोर बिल्ली कुत्ता सब मुक्त हो गए होते। विशेष वाला चाहिए, और विशेष वाला प्रकट होकर फिर अपने सामान्य स्वरूप को भी जान जाता है। विशेष अग्नि प्रकट होकर जलने के बाद में अग्निरथैका भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम पितरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ। श्रुति में मंत्र आता अग्निरथैका भुवनम प्रविष्टा, एक अग्नि सारे भुवनों में प्रवेश करके रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, उस रूप के अनुरूप हो जाती है। और बभू उसके बाहर भी है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी तरह एक परमात्मा सारे भूतों की अंतरतम आत्मा, रूप के अनुरूप हो गया और सामान्य है ही है। प्रकट हो, प्रकट करना पड़ता मनुष्य के हृदय में। तो इसी तत्व को भगवान कहते। भगवान क्या दो आज मिल जाए, कल जरूरत नहीं। तुम तैयार भी तो हो, भरोसा भी तो हो।
न देरी है न दूरी है न भिन्नता है। राम तेरे दूर नहीं और तेरा भी कसूर नहीं, विकन वाली आंख जनी ओंदे विच नूर नहीं, न देरी है न दूरी है न भिन्नता। इसी बात भगवान कहते हैं। पहले भगवान ने क्या बोले? भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्र वेदीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इतद्विदा। भगवान का कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। हे अर्जुन, शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता, ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। एतद् या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो तुम्हारे शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि को कौन जानता है? बोलो। हम जानते हैं, हम जानते। तुम्हारे अलग जानने वाला कोई? जो जानने वाला वही चेतन, वो आत्मा। तो बोलो आत्मा हो कि नहीं? तुम्हारे अलग जानने वाले और कोई हो उसे आत्मा मानो, मना नहीं करते। कोई तुम्हें साइकोलॉजी नहीं सिखा रहे, कोई मनोविज्ञान नहीं है। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित वाला सिद्धांत है, जहाँ 2 2 4 होते, 4:45 4 नहीं। ऐसा ना कोई सांत्वना दे रहे हैं तुम्हें, आत्मा बता दें तुम थोड़ा शांत ना, ऐसा है। आज जानो चाहे कब जानो, चाहे जानो पलक में और चाहे जन्म अनेक, और जब समझो तो समझ है सब घट में एक। चाहे पलक में जान जाओ और जो अनेक जन्म लग जाओ, जब समझो तो समझ है सब घट में एक। इस समझ वाली बात है। तो अब पहले मंत्र में भगवान ने कहा शरीर क्षेत्र है, जो उसको जानता है वो क्षेत्र के चेतन आत्मा। ये आत्मज्ञान हुआ, अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ, जानने वाले तुम। फिर अगला देखो परमात्मा कहाँ, उसकी बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्र को जितने क्षेत्र हैं, जितने क्षेत्र हैं अर्थात जितने शरीर हैं, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र को, जितने शरीर में क्षेत्र हैं वो जितने क्षेत्र के। ऐसा लगता हम अलग जानने वाले, तुम अलग जानने वाले। जानने वाले बहुत लगता हम जानते हैं अपने मन की जानते, अपने मन की जानते। तो भगवान का सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में जितने क्षेत्रज्ञ हैं तुम मुझे ही जान। जितने क्षेत्र जानने वाले जितने हैं वो कौन है? बोलो। भगवान कहते हैं मैं ही हूं। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र में, जितने क्षेत्र हैं उनमें जो क्षेत्रज्ञ हैं वो मैं ही हूं, तुम अलग अलग नहीं। मैं ना एक ही परमात्मा। तो बोलो मिला कि नहीं मिला? क्षेत्र में और कोई नहीं है। भगवान की वाणी, भगवान कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र को मान लीजिए, जितने क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्र जो है मैं ही हूं। और क्षेत्र योर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो तुम अपने शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की जानते हो कि सबके मन की जानते हो? बोलो। अपने मन की जानते हैं, ये आत्मज्ञान हुआ। और ब्रह्म ज्ञान तब जो सबके मन की जानो। तो सबके मन की जानने वाला तुम्हें बना दे आज, सबके मन की जानने वाला। देखो अभी बताते हैं, सबके मन की जानने वाला बनाना नहीं, बता देना है। सतगुरु ने अलग लिखाया है, सबके मन की जानने वाला, सबके मन की जानने वाले। एक बार एक संत थे, ब्रह्मवेता, पूर्ण संत। वो बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि सोऽहम् शिवो। तो मिल गए लोग कि तुम ब्रह्म हो। कहते कोई तुम्हें शंका है क्या? तो ब्रह्म ज्ञानी तो सर्वज्ञ होता है। दो याद रखना, एक ब्रह्म होता है, एक ब्रह्म वेत्ता होता है, ये ध्यान रखना। ब्रह्म और ब्रह्म वेत्ता, ब्रह्म और ब्रह्म को जाने ब्रह्म ज्ञानी, दो चीजें। तो लोग बोले तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानता है, सब में रहता है। ब्रह्म तो सब में रहता है, सबकी जानता है।
तुम ब्रह्म हो तो तुम भी सबकी जानते हो। कहते हाँ। सज्जन बोले अगर तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तो बताओ मेरे मन में क्या? मेरे मन की बात तुम बता दोगे तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी मानेंगे। अब यहां पर दो बातें और याद रखना। दूसरे के मन की बात बताना, एक आजकल सिद्धियां भी चलती हैं, दूसरे मन की रीडिंग करके बता देते, वो बात नहीं। हमारे एक संत थे मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिला में एक लौड़ी करके कस्बा है, स्वामी शांतानंद महाराज को हम पुराण नहीं सुना रहे, हम प्रैक्टिकल जाके देखा है। समाधि वाले बोले जाते थे तो मन की बात बता देते थे। हम भी शुरू छोटे थे, शुरुआत उनके देखे भाई कौतूहल तक कैसे बताते होंगे। तो उनके पास गए तो उनके पास एक बोर्ड रखता था जिसमें सेल खड़ी वगैरह। कहते आप मन में सोचो और वो लिखना शुरू कर देते। हमने मन में सोचा, वो लिखना शुरू कर दे। सोचा खाली, ओंठ भी नहीं चले। हमने सोचा, कहते और सोचा भी पूरा क्लियर नहीं, और सोचा। हमने एक चौपाई सोची, राम सदा सेवक रुचिरा की पूरी लिख के रख दी। बड़ा कमाल की बात। फिर कहने लगे कोई चीज तुम्हारे कहीं छिपा होगा जाकर। एक रुमाल किसी ने दिया, तब कई रंग का था। हमने जी कोई कल्पना नहीं करेगा इनके पास ऐसा रुमाल होगा। एक टूटा फूटा खंडार बहुत दूर को, 1 किलोमीटर दूर वहां से, बिल्कुल ऐसा छिपाए के पैक करके दीवार करके आए। हमने बताओ मैं क्या रखा? हम कहते रुमाल है, ऐसी धारियों का, ऐसे रंग का बता दिया गया। तब इस ज्ञान को हम नहीं चर्चा करते, ये सिद्धियों वाला ज्ञान। ये बता देना सिद्धियां को टेक्निक होता, तो ऐसा नहीं ऐसे कोई मन की बात बता दे तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। नहीं नहीं, ये अलग चीज हो गई। तो ब्रह्म बेटा कि तुम ब्रह्म ज्ञानी तो बताओ मेरे मन में क्या है। अगर तुम ब्रह्म हो तो बताओ मेरे मन में क्या। अब ब्रह्म ज्ञानी सटर पटर नहीं होते। तुम अपनी बातों में लटका दो, नेता पत्रकार लोग हटका दें। तो ब्रह्म बेटा बोले कि महाशय जी तुम ये पहले बताओ पूछ किससे रहे हो? तुम किससे पूछ रहे हो? कि आपसे मतलब क्या? मेरे शरीर से पूछ रहे हो कि मेरी इंद्रियों से पूछ रहे हो कि मेरे मन से पूछ रहे हो कि मेरी बुद्धि से पूछ रहे हो कि मैं हूं वास्तव में ब्रह्म, उससे पूछ रहे हो? अब चक्कर पड़ गया। उसने शरीर से पूछ रहे हो, शरीर तो कुछ नहीं जानता, जड़ है। इसे तो अपने पता नहीं, तुम्हारे मन की बात जानने की दूर बात है। इसे इस मन की तक पता नहीं। ये तो जैसे की बातें खत्म हो गई। अगर मेरे देश से पूछ रहे हो और मेरे इंद्रियों से पूछ रहे हो, इंद्रियां अपने विषय जानती, फालतू ज्ञान नहीं। आंख रूप देख पाएगी लेकिन सुन नहीं सकती, कान सुनेगा तो देख नहीं सकता। और मेरे मन से अगर पूछो तो मेरा मन मेरी इंद्रिय जानता, सबकी जानता। और मेरे इस बुद्धि से पूछोगे तो ये बुद्धि खाली इस मन की जानती, सबकी जानती नहीं। और मेरे से पूछते हो कि जो ब्रह्म हो बताओ मेरे मन में क्या, तो ब्रह्म बेटा बोले ये बताओ ब्रह्म होता कहां है? ब्रह्म होता कहां है? इस शरीर में बैठा हुआ 3.5 हाथ में। ब्रह्म तो व्यापक है। अगर मेरे से बात करते हो तो मैं तो सब जगह हूं, यहीं थोड़े बैठा हूं। यहां पर बोलने पर भी यहां नहीं हूं, तो सबके मन में गुरु वंदना ने पढ़ दी। ब्रह्मानंदम परम सुगतम केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कैसे होते हैं? ब्रह्म ज्ञान मस्त रहने वाले, परम सुगतम, परम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति। ज्ञान की मूर्ति होती, देह की मूर्ति नहीं होती। क्योंकि ज्ञान मूर्ति प्रकट होती, देह की पूजा हम कर लेते हैं, अलग बात। द्वंद्वातीतम गगन सत्र, द्वंद्व से परे हैं, आकाश समान व्यापक है। द्वंद्वातीत तत्वमस्यादि लक्ष्य, तत्वमसी महावाक्य लक्ष्य कराने वाले। और कैसे? एकम नित्यम विमलम अचलम। एक है, नित्य है, विमल है, अचल है। और रहते कहां है? सर्वधि साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप, सबकी बुद्धि में। गुरु तत्व कहां है? सबकी बुद्धि में एक है, सब में रहने वाला। तो ब्रह्म बेटा बोले अगर मेरे से बात कर रहे हो तो मैं तो सब बुद्धियों में, सबके हृदय में रहता हूं। तो यहां की पूछ रहे, अपने अंदर न पूछ लेना। मेरी ब्रह्मता को समझ रहा है तो अंदर पूछ ले कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तो पूछ क्या रहा है? तेरे मन में चल रहा है वो भी मैं ही जान रहा हूं,
जो पूछ रहा है वो भी जान रहा हूं, जानने वाला मैं हूं, जानना, लेकिन यहां होकर नहीं, सब में होकर सबकी जानता हूं। हर में हर को देखकर हस्ती को भूल जा, ब्रह्मवेता जानता है यहां होकर नहीं, सब में होकर सबकी जान रहा। तो यहां इशारा क्या कर रहा है? यहां तो शरीर इंद्रिया इंस्ट्रूमेंट है, यहां कुछ बात बनने वाली नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, रोशनी हो रही इस हाल में, इस रोशनी का निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप मानने जिससे ये जल रहा है, जिसकी सत्ता जल रहा है, जिसके बिना होगा नहीं, वो क्या है? बिजली। अब इस रोशनी को अपने बिजली पने पता चल जाए, अपने स्वरूप पता चल गया, तो क्या जाना कि मैं बिजली हूं? आरोहण अवरोहण दो चीज होती है। परमात्मा उतरता है, ज्ञानी चढ़ता, दोनों की भाषा एक। या तो बिजली उतर के रोशनी में उतर के बोले, या रोशनी अपने बिजली पने जाने, फिर एक ही भाषा होगी। ये बल्ब रोशनी अपने बिजली पने जानकर अगर ये कहे कि पूरे सहारनपुर में मेरा ही प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रही कि नहीं बोल रही? किसका प्रकाश है? बिजली का तो है पूरे। अब तुम उसको बल्ब पकड़ बैठ जाओ कि बताओ मेरे कमरे में क्या रखा हुआ। अब ये ध्यान रखना है, क्योंकि महीन बात है थोड़ी सी। बल्ब को, रोशनी को पकड़ बैठ जाओ कि सब जगह तुम्हारा प्रकाश बताओ मेरे मन में, मेरे कमरे में क्या रखा। तो वो रोशनी मालूम क्या बोलेगी? देख मैं बिजली हूं, तो इस कमरे में हम इस बल्ब से प्रकाश कर रहे हैं, उस कमरे में उस बल्ब से, उस कमरे में उस बल्ब से, और तेरे कमरे में तेरे बल्ब प्रकाश मेरा। तो उस कमरे में भी प्रकाश बिजली का है किसी और का है? बिजली का है और तो कोई है नहीं। इस कमरे में इस बल्ब से उस कमरे में, उस बल्ब से उस कमरे में, उस प्रकाश मेरा। तो ब्रह्मवेता कहता है इस मन की बात इस बुद्धि से जानने वाला मैं हूं, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, सबके मन की बात सबकी बुद्धि से जानने वाला, जानने वाले मैं, जानने वाला दूसरा नहीं, एक ही परम तत्व, दूसरा तो वही नहीं, दूसरा तो आज तक जन्म ही नहीं। तो भगवान कहते हैं सारे क्षेत्रों में क्षेत्र तुम मुझे जान, जितने शरीर हैं जानने वाले बहुत नहीं, और क्षेत्र जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। जो वास्तविक ज्ञान है वही ज्ञान है, जानने वाले बहुत नहीं कि अलग अलग जानने वाले, एक ही तत्व। लेकिन चक्कर क्या होता है, तुम बल्ब पकड़ बैठ जाओ, लड़ाई शुरू हो जाती, बताओ मेरे कमरे में क्या। जो बोल रहा है उसको तुमने देखा नहीं, और जिसको देखा बोलने वाला कोई और है। जैसे आकाश अपनी महिमा बखान करना चाहे, मैं व्यापक हूं, निर्लेप हूं, अजन्मा हूं, तो बोलने की जबान नहीं तो किसी उपाय से बोलेगा, घटाकाश, मठाकाश, जलाकाश। आकाश घड़े की जबान से बोले घटाकाश होगा। अब बोले कि मैं व्यापक हूं, तुम कहोगे व्यापक 1-1.5 फुट बड़े का तो है नहीं, घड़ा तुमने देखा, कहां व्यापक हो गया। वो बोलता मैं अजन्मा हूं, तुम कहते कुमार ने बनाया अभी 15 दिन हुए, 20 दिन, महीना सही। वो कहते अमर हूं, तुम कहते लात मारी फूट जाएगा। वो कहते मैं निर्लेप, तुम दुनिया कूड़ा भरा। तुम देख रहे हो घड़े को, लेकिन घड़े के भीतर आकाश बोल रहा है। तो ब्रह्मवेता की वाणी साक्षात ब्रह्म बोलता है, अवतारी की वाणी साक्षात परमात्मा बोलता है। अब तो शरीर पकड़ बैठ जाते। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी को बड़ा विद्रोह, किसी जहर दिया गया, किसी फांसी लगाई गई, किसी को कत्ल किया गया, किसी काट के ऑपरेशन किए गए, पोस्टमार्टम किए गए। जब कहा गया आत्मा अंदर है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किए, मिली नहीं। पोस्टमार्टम किए, कहते कुछ नहीं, बकवास आत्मा तो मिली नहीं। एक बार एक आदमी नया माचिस का आविष्कार हुआ था, तो बाजार में गया माचिस खरीदने कि चलो भाई माचिस खरीद लेते हैं। अब पता चला कि पहले कंडे उपले की आग को जल गाड़ी रखते थे, अब गाड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो माचिस से आग हो जाती है, माचिस में आग होती है। ऐसा करके बेचारा माचिस लाया, नया आदमी था, बड़ा खुश था, अब जरूरत पड़ेगी, बना इसमें आग है ही। जरूरत पड़ी शाम को, उसे माचिस खोली तो उसमें आग मिली नहीं।
कहते पागल बना थी आप, इसमें तो लकड़ियां रखी, लकड़ियां तोड़ी तब भी आग नहीं, डिब्बी तोड़ी तब भी आग नहीं। बड़ा क्रोध में आ गया, दुकानदार को पटक दिया जाकर, मूर्ख बना तो, इसमें माचिस में आग बता दी, इसमें तो कोई गर्मी भी नहीं है। दुकानदार हंसने लगा, कहते महाशय जी मूर्ख हम बनाते नहीं, तुम बने बनाए हो। लोग कहते उसने मूर्ख बना दिया, कोई किसी नहीं बनाता, बने बनाए मूर्ख होते। कहते मैं भगवान ने बनाया कि भेजा, हम मूर्ख क्यों बनाएंगे, कि इसमें आग नहीं। दूसरी माचिस उठाई और तीली रगड़ी जेले आग प्रकट होगी। आग एक चीज मिलेगी तोड़ के नहीं, तोड़ फोड़ के। तो कोई आत्मा को काट छाट के ऑपरेशन करके निकालना जाए तो मिलने वाले नहीं। उसका ज्ञान 31 होगा, तरीके से होगा, उसका विधान है। ऐसे नहीं कि लोग काट के निकाल ले आत्मा। तो भगवान का जितने क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्र कि मैं जानने वाला बहुत नहीं, जानने वाला एक है। अलग अलग क्यों लगते, अलग तुमने पकड़ लिया उपाधि शरीर को, इंद्रियों को, मन को, तब तुम अलग अलग लगते हो। एक बार पता चल जाए जानने वाले बहुत नहीं है, जानने वाला एक ही तत्व। एकम सद विपरा बहुधा बदनति, उसी को तमाम तरीके से कहा गया। जब तक ऐसे एक तत्व का बोध नहीं होगा तब तक रोज भगवान मिलेंगे, रोज बिछड़ेंगे, मिलाने वाले मिला देंगे, बिछड़ाने वाले बिछाड़ देंगे। एक बार एक आम का पेड़ था और उसके नीचे आम गुठली पड़ी हुई थी और पेड़ बढ़िया था, फूल लगे थे, फल लगे थे, लाल पीले कच्चे मीठे सब तरह के। और गुठली देखा पेड़ को तो उसे बड़ा लगा कि देखो कितना बढ़िया पेड़ है। तो उसने कहा मैं भी पेड़ बनूंगी। तो वो भी गई पेड़ के पास, में मुझे वृक्ष बनना है, बताओ तुम कैसे बने। हम भी वृक्ष बनना चाहते हैं। तो पेड़ कहता भाई तुम्हें वृक्ष बनना है, जमीन दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ तो बनो। गुठली कहती तो बड़ा कठिन का, दबना, फटना, सड़ना, गड़ना। पेड़ कहता नहीं और कोई उपाय नहीं। गुठली रोने लगी, इतने बड़े पेड़ हो जरा तुम्हें दया नहीं आती। पेड़ कहते क्या करूं, अरे एक दो टहनी डाली हमें दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। जो रोना पिटना शुरू किया, पेड़ कहते ले जाओ भाई। अब गुठली ने टहनी डाली लगाई तो देखा मेरे टहनी है, मेरे पत्ते हैं, मेरे फल हैं, बड़ा खुश थी, मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो पेड़ बन गई। और 2 दिन बाद हवा लगी, धूप लगी, पत्ती सूख गए, फिर रोने लगी मैं तो बीजे रहेगी, मैं तो बीजे रहेगी। पेड़ कहता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पेड़ कहता तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। जैसे बीज से वृक्ष होता, उसे जीव से ब्रह्म होता। तुम भी मुझे भगवान मिलाते, भगवान मिलाते, भगवान मिलाते। फिर मिलाने वाले हमारे देश में बहुत मिलाने वाले, कौन मिलाने वाले मिला देते भगवान। कैसे भगवान मिला देते, कोई मिला देता ब्रह्मा कुमारी वाले को मिलाते कि एक बना हुआ गुब्बारा ऐसा, हमने सब देखे, जितने संप्रदाय मान टापू तक सब घूमा पड़ा। वो दिखा देंगे ये विजय है भगवान। जैसे मधुमक्खी होता ना छत्ता, उसमें मक्खियां चिपके रहती, ये चिपके हैं। वो लाइट, कोई लाइट दिखाता है, डिवाइन लाइट वाले भी है, दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश दिखाते हैं कि भगवान ने डिवाइन लाइट आ गई, ये लो भगवान लेकर बैठ जाओ। फिर बाद फिर सड़क के तमाम मिलाने वाले मिलाते हैं, सब मिलाने वाले बिछुड़ जाते, एक भी बचता नहीं है। तो जैसे बीज से वृक्ष होता है, जीव से ब्रह्म होता है, बिना बीज मिटे वृक्ष नहीं होता, और बिना तुम्हें मिटे कभी ब्रह्म नहीं होते। बिना तुम्हारे मिटे परमात्मा नहीं पा सकते, मिटना पड़ेगा। प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी आसान भी है, इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। यहाँ जाति पात का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले सुख पीछे, और मान भी है अपमान भी है। बीज से वृक्ष बनता है, जीव से ब्रह्म होता, तुम्हें भगवान मिलता। संस्कृति मिटाने तैयार हो जाओ। तुम कहते ना पहले मिला दो फिर मिटाएंगे। अच्छा कोई गुठली का ऐसा करो, पहले वृक्ष बना दो फिर मिटेंगे, तो चलेगा? मिटना पहले बनना बाद। सोने की अंगूठी कहते मुझे कुंडल बनना है, सुनार कहते आ जाओ तुम्हें गला दे कुंडल बना दो। कहते नहीं मुझे ऐसे बना दो, हमें मिटाओ ना ऐसे बना दो। सुनार कहता देख ले, ये कुंडल रख के देख ले, बन नहीं सकती, बनने के लिए मिटना ही पड़ेगा। तो संत कहते भगवान देख ले, जे है भगवान, तुझे अगर होना है तो मिटना ही पड़ेगा। बीज वृक्ष बना, बीज मिटा तो वृक्ष हो गया, जी मिटा तो ब्रह्म हो गया। तुम कह रहे हो
हम मिट जाएंगे भगवान मिलने से फायदे क्या। जैसे आम गुठली कहे कि हम मिट जाएंगे पेड़ होने से फायदे क्या। अब थोड़ा विचार करेंगे, बीज मिट गया कि बीज वृक्ष हो गया? वो तो बीज का वृक्ष हो गया। जीव मिट के ब्रह्म हो गया, मिट गया गया। हेरत हेरत हे सकी रहे कबीर हेराय, और बुंद समाने सिंध में शौकत हेरो जाए। जाप मरे अजपा मरे अनद मर जाए, सूरज समाने शून्य में ताई काल ना खाए। एक बूंद सागर से मिलने जा रही थी, वो सागर में बूंदों में छोटी बूंद बड़ा सागर, सागर के पास, सागर करीब आ गया, लहरें आ रही, हवा सुंदर, मिलने और जैसे मिली, जैसे बूंद सागर से मिली तो कहने को बचेगी क्या? बोलो, जीव ब्रह्म से मिला, कहने को बचे ही नहीं। क्योंकि हम मिट जाएंगे ब्रह्म से, फायदा क्या भगवान से भी? अगर बूंद भी के हम मिट जाएंगे सागर से मिलने से, तो हमें फायदा क्या? अब थोड़ा विचार करते हैं। बूंद मिट गई सागर से मिलने पर कि बूंद का अस्तित्व मिट गया। बूंद का अस्तित्व क्या है? जल। बूंद मिट गई, अलगाव मिट गया, परचनपना मिट गया, उपाधि मिट गई, उसका पानी मिटा, पानी देव कहते हैं। तो जीवपना मिटा, अलगावपना मिट गया, लेकिन जो अस्तित्व है चेतन का मिटने वाला नहीं, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। और मिटेगी वही जो मिटने वाली हो, वो कभी बच नहीं सकती है। और जो सत्य मिटाए तो मिटता कभी नहीं, चाहे कुछ भी उपाय करो, चिंता बाकी कीजिए। जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होता है वही होता, अनहोनी कभी होती नहीं। तत्व की चर्चा करेंगे, दूरान भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु के दाया से, बड़े भाग प्रभु के दाया से। पायो तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विषय रस चाकत, भटकत सदा विषय रस चाकत। विष के घोंट न घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया, घट में बसता राम रमैया। झूठ कपट मत बोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। और उतरना चाहे भवसागर, और उतरना चाहे भवसागर। मुक्ति मार्ग टटोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे
महल में दीप जलते हैं, रंग महल में दीप जलते हैं, आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भागत, अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।